Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। भगत एवं जगत को मुंशी भूषण सिंह का सतसाहेब और राम राम। आज का मेरा विषय वस्तु अपने गुरुदेव संत श्री रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ चल रहे देशद्रोह एवं आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता एवं अन्य धाराओं में गठित आरोप के विचारण में दिनांक 8/11/2024 को न्यायालय में क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई, इसके संबंध में जानकारी आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे मैं गुरुजी के विरुद्ध चल रहे सारे केसों की कार्यवाही पर ध्यान रखते चला आ रहा हूं और प्रत्येक तिथि की कार्यवाही के संबंध में आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करते चला आ रहा हूं। दिनांक 8/11/2024 को देशद्रोह एवं आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता एवं अन्य धाराओं के लिए चल रहे विचारण के संबंध में आप सभी के समक्ष रखूं। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि मेरे YouTube चैनल SSM सतलोक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल को भी बजा लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। एक और आप लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज का दोषी बनाने में किसका हाथ है, कौन सा दुस्साहस किया, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज स्वयं दोषी हैं? अगर आपके नज़रों में दोषी नहीं हैं, निर्दोष हैं, तो फिर आज 11 वर्षों से जेल में कष्ट पर कष्ट क्यों झेल रहे हैं? ये सारी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं, अपने गुरु जी के कष्टों के प्रति आपकी आत्मा बिलख रहा है, तो आप अपने गुरु जी के लिए निर्दोष होने का आवाज़ अवश्य उठाएं तथा आवाज़ तभी उठा सकते हैं जब आपके अंदर उपरोक्त सच्चाई जानने के लिए हृदय में ज्वाला है। तो अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 99-315-92-093 पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ कि दिनांक 8/11/2024 को संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के विरुद्ध FIR 428 सन 2014 में विशेष अदालत हिसार हरियाणा में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई। आपको पूर्व में बताया गया है कि उपरोक्त केस में कुल 946 अभियुक्तगण हैं, जिसमें से संत रामपाल जी महाराज सहित कुल 142 के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप का विचारण चल रहा है। शेष 804 में से 3 संजय उर्फ फौजी जो मंजू का पति है, नीलम एवं जसवीर उर्फ जगबीर के विरुद्ध गंभीर आरोप में विचारण करने या न करने का सरकार से स्वीकृति यानी सैंक्शन आने का वेट किया जा रहा है। यदि न्यायालय को स्वीकृति आ जाती है तो 142 के स्थान पर गंभीर प्रकृति के आरोप का विचारण 145 लोगों के विरुद्ध होगी। शेष पर साधारण प्रकृति का आरोप का विचारण चल रहा है। दिनांक 8/11/2024 को न्यायालय में कुल 5 गवाह उपस्थित रहे। संक्षिप्त में आपको बताते चले कि इस केस में 3 अभियुक्त पुष्पेंद्र कुमार पुत्र सतपाल, संदीप पुत्र रामकिशन एवं नवीन पुत्र राम कुमार को जुवेनाइल्स अर्थात माइनर पूर्व से ही घोषित किया गया है, जिनका विचारण जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में कुल 12 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। उन 12 मरने वालों का नाम अनिल, संजीव, अरविंद, सीताराम, नेहरू, रामश्रिया प्रसाद, विजय, नरसा उर्फ नरसी, ओम प्रकाश, धर्मेंद्र, विनोद,
एवं श्यामलाल है। आज की तिथि में इस केस में जो गंभीर प्रकृति के आरोप में कुल 5 अभियुक्तों को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया गया है, या यूँ कहें कि भगौड़ा घोषित किए गए हैं। और वे 5 अभियुक्तों में अजय, बबलू चौधरी, राधेश्याम, सुरेश, राहुल सिंह एवं कौशल वर्मा, दरेहर दास, शिवचरण, योगेश, महेंद्र, रघुनाथ, शिवपूजन का नाम है। इस तिथि पर अर्थात दिनांक 8/11/2024 में न्यायालय में कुल 12 अभियुक्त अनुपस्थित थे। अनुपस्थित अभियुक्तों में बाबूलाल, कुलदीप, मनीष, राजकुमार, पुरुषोत्तम, नवीन, नायाब, ओम प्रकाश, रामचंद्र, कुलदीप, मोतीराम, परिषद, राम कुमार एवं भोमाराम हैं, जिनके तरफ से उनके अधिवक्ता MS नैन, सचिन एवं मिस ज्योति द्वारा रिप्रेजेंटेशन आवेदन दी गई थी, जो मात्र उस दिन के लिए न्यायालय ने उनकी व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त रहने का आदेश पारित किए। पूर्व में मैंने आपको बताया है कि इस तिथि पर अर्थात 18/11/2024 को संतराम पाल जी महाराज के विरुद्ध कुल 5 गवाह न्यायालय में उपस्थित थे। उन 5 गवाहों की गवाही अभिलिखित की गई। उन 5 गवाहों में से डॉक्टर अजय, DSP वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल काश्मीर सिंह, ASI ललित एवं इंस्पेक्टर सुनीता हैं। इस तरह कुल अभी तक गुरु के विरुद्ध 483 गवाहों में से 113 गवाह की गवाही आज दिनांक 8/11/2024 तक अभिलिखित की जा चुकी है। अभियोजन गवाह महिला ASI शीला 1334 नंबर सम्मन नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। साथ ही गवाह अंसार एवं SP पारुल कुश जैन के विरुद्ध जारी बेलेबल वारंट बिना निष्पादन के वापस लौट आया है। इसलिए न्यायालय ने महिला ASI शीला अंसार एवं SP पारुल कुश जैन के विरुद्ध प्रत्येक को पुनः 5000 की एक सिक्योरिटी के साथ बेलेबल वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है। इस केस के प्रथम लिस्ट वाले अभियुक्तों में से राम कुमार, संजय, शैलेंद्र, महेंद्र जो गुरुजी का भाई है, सतदेव एवं सुमित भी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। इनके अधिवक्ताओं की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आवेदन दी गई थी, जिसे उस दिन के लिए इन्हें व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी गई न्यायालय द्वारा। अभियुक्त संजय उर्फ फौजी जो मंजू का पति है, नीलम तथा जगबीर उर्फ जसवीर के संबंध में गंभीर प्रकृति का आरोप में विचारण करने हेतु अभी तक सैंक्शन प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए न्यायालय सैंक्शन प्रतिवेदन आने का वेट कर रहा है। इस केस में न्यायालय ने अगली तिथि 13/12/2024 को निर्धारित की है। विचार करो भगत समाज की पिछले कई तिथियों से मैनेजमेंट के गुर्गे जैसे पुरुषोत्तम, नायाब, राम कुमार, महेंद्र, कुलदीप, राजकुमार, नवीन, ओम प्रकाश आदि अपनी जमानत कराकर भी न्यायालय में पिछले अनेकों तिथियों से नहीं जाते हैं और इनके अधिवक्ताओं द्वारा इनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन पटिशन देकर कार्यवाही संभालते आ रहे हैं। इन लोगों का विचारण जेल में गठित विशेष अदालत में चल रहा है, जहां गुरुजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हर तिथि पर रहते हैं, मगर उन्हें 11वां वर्ष चल रहा है, एक दिन भी जेल से बाहर आने का अवसर नहीं मिला। जबकि ये गुंडे मवाली जमानत हासिल करने के बाद भी न्यायालय के सम्मुख नहीं जाते हैं। न्यायालय को इस पर स्टेप लेना चाहिए, मगर न्यायालय भी क्या करे, वे भी इन लोगों का
अधिवक्ता इनके तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन आवेदन देकर इन्हें घर बैठाकर भक्तों को लूटने का मसौदा तैयार करने के लिए अपने अधिकार का हथियार बना लेता है। और बनाए क्यों नहीं, ये गुंडे मवाली से ही तो अधिवक्ताओं का पेट भरने को जो आमद होती है। अतः मैं भगत समाज से यही अपनी चाह रखूँगा कि अपने सतगुरुदेव के प्रति निर्दोष होने का आवाज़ अधिक से अधिक उठाएं, सोशल मीडिया पर उठाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर उठाएं। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। इसी के साथ सत्सा है। जय बंदी छोड़ की।